वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कवर किया कि हाउ कैन वी राइट समथिंग इन द HTML टैग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस तरह अपने HTML टैग्स के अंदर कुछ भी डेटा राइट कर सकते हैं। और हमने जो देखा कि हमने वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए और वेरिएबल्स के थ्रू हमने किस तरह उनको यूज़ किया HTML टैग्स में डेटा शो करवाने के लिए। तो आज जो बेसिकली हम हमारे जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट। हाउ कैन वी डू अ कमेंट इन अ जावास्क्रिप्ट। कमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस। लेट्स अभी फंक्शंस तक नहीं चलते। तो अभी के लिए हम यही 3 टॉपिक रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, या और भी कोई टॉपिक साथ में चल गया तो चल गया। ओके, सो जो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली सबसे पहले कमेंट। कमेंट क्या होता है कि मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, वेरिएबल y इक्वल्स टू 5, वेरिएबल z इक्वल्स टू x प्लस y। ओके, तो ये बेसिकली हमने एक कमांड लिखी। और मैं साथ साथ आपको आउटपुट्स के बारे में बताता जाऊं, आउटपुट टाइप्स। तो आउटपुट्स किस किस तरह आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, जो कि आपको नजर आएगा। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो देखा था, हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसको एक आईडी असाइन करते हैं, डेमो। तो जो हमने ये अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML इक्वल्स टू z। तो अब अगर हम अपने पेज पे जाएं तो हमें जो रिस्पांस मिलेगा वो 15 मिलेगा, 15। तो अगर अगर आप इसको चेक करें तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, क्योंकि x में वैल्यू जो है 10 है, y में वैल्यू जो है 5 है। और ये जो प्लस ऑपरेटर है ये इस तरह काम करता है कि दो वैल्यूज को प्लस कर देता है, सिंपल। तो जो प्लस वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई, जो तीसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया था z के नाम से। तो अब z को जो हमने आउटपुट दिया वो इस पैराग्राफ के अंदर हमने इस कमांड के थ्रू शो करवाया। तो अब एक तो तरीका जो था आउटपुट का वो ये था। दूसरा सिंपल तरीका अगर आप चाहते हैं तो वो ये अलर्ट का हो सकता है। अलर्ट, अलर्ट में भी शो हुआ, पेज पे भी शो हुआ। इससे भी सिंपल तरीका जो है console.log z। और आप इस अलर्ट में भी शो हुआ, पेज पे भी, और कंसोल में अगर आपने कंसोल का डेटा चेक करना है तो आप इंस्पेक्ट में आए। तो here you see the response of the output of the JavaScript। तो ये JavaScript ने कंसोल में आपको रिस्पॉन्स दिया। तो इन 3 तरीकों से आप शो करवा सकते हैं। चौथा भी एक तरीका है, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इन तीनों को, तो ये हमने क्या किया, कमेंट कर दिया। अब ये तीनों चीजें नहीं रन होंगी। जब भी इंटरप्रेटर कोड को रीड करेगा तो वो मिस कर देगा। अगर मैं इस पेज को रीलोड करूं, इन तीनों को कमेंट किया होता तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। तो जो चौथा तरीका है, होपफुली आप कमेंट्स को समझ गए होंगे। जो चौथा तरीका है वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से अगर मैं इसको भी हटा दूं तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेट्स सी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट परफॉर्म हो गया। इस तरह आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप सिंपल
अपनी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी कुछ ना कुछ शो करवा सकते हैं। तो जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज आल्सो ऑपरेटर, तो आप ये सिंपल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उनको यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी। अगर मैं इसी पे यूज करूं, माइनस 5 आ गया। अगर मैं डिवाइड करूं 2 आ गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 50 आ गया। अगर मैं रिमाइंडर करूं 0 आ गया। तो बेसिकली आप इस तरह ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, सब, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर। ये बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं, अभी आप इनको यूज करें। आगे फर्दर और हम मल्टीपल ऑपरेटर्स की तरफ भी जाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ भी जाएंगे। तो आप अभी इन सिंपल ऑपरेटर्स के साथ काम करें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में क्लियर हों, एंड हम आगे फर्दर ऑन मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद जो है डेटा टाइप्स की बात आती है। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं x, और अगर आपने डबल कोट्स क्रिएट कर दिए, डबल कोट्स, तो इट्स मीन दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर अभी कुछ हमने राइट नहीं किया, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आएगा तो दैट्स मीन दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ y, और इसको 5 वैल्यू असाइन करता हूँ, तो दिस इज अ इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर। अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1.5, दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट डेटा टाइप। अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं देता हूँ ट्रू, तो दिस इज अ बुलियन डेटा टाइप, बुलियन, true false, this is a boolean data type. Got it? Okay. Okay, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ document dot write 4, तो उसने प्रिंट कर दिया 4। अगर मैं करता हूँ 4 plus 5, तो उसने प्रिंट कर दिया 9। अगर मैं इसके बाद प्लस करके लिखता हूँ string test, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 9 टेस्ट, 9 टेस्ट। अगर मैं इस स्ट्रिंग को इनसे पहले लिख लूं, तो अब हमें रिजल्ट मिलेगा टेस्ट 4 5। अगर आप किसी भी वेरिएबल्स डेटा से पहले स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे, तो आगे वाली सारी वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग एक्ट करेंगी। अगर आप स्ट्रिंग को लास्ट में लिखेंगे, तो उससे पहले वाली वैल्यूज एज अ न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज एक्ट करेंगी, और स्ट्रिंग के बाद वाली वैल्यू 4 plus 5 एज अ स्ट्रिंग एक्ट करेंगी। 9 टेस्ट 4 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर किसी वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग फ्रंट पे ऐड कर दें, तो उससे आगे वाली सारी वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग एक्ट करेंगी। अगर उससे पीछे कुछ वैल्यूज हैं, तो वैसा, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो वैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड करेंगे। अब 4.5 करके फ्लोट वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं, तो रिजल्ट आएगा 9.5। होपफुली आपको ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स के बारे में समझ आई होगी। तो आपने आपकी जो असाइनमेंट है, आपने मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद आपने उन पे ऑपरेटर्स यूज करने हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, और उनका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपने पैराग्राफ, ये आपका आ गया, आईडी आ गई प्लस, इसमें आपने प्लस का डेटा शो करना है, माइनस, डिवाइड, subtract, sorry, multiplication, multiply। तो आपने